हरिओम दोस्तों, नमस्कार। मैं गोविंद फ्रॉम इंडिवर क्लासेस सासाराम, आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंद मैथ्स एंड रीजनिंग पे आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग में फिगर काउंटिंग समाप्त कर चुके हैं और अलजेब्रा में हम लोगों का टाइप 6 कंटिन्यू है। तो अलजेब्रा में टाइप 6 में हमने एक नेचर का सवाल हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग अलजेब्रा टाइप 6 का नेचर 2 का हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग नेचर 2 का सवाल डिस्कस करेंगे। इस टाइप का सवाल नेचर 2 में कंपैरिजन बेस्ड सवाल होते हैं। कंपैरिजन बेस्ड आप लोगों को बोर्ड पे कॉर्नर में सवाल दिखाई दे रहा होगा। हम लोग शुरू करते हैं। सवाल आपको दे रखा है, पहला सवाल है नेचर 2 का। हम लोग नेचर टाइप 6 का टाइप 6 नेचर 2 का हम लोग सवाल आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है कि x प्लस 1/x इज इक्वल c प्लस 1/c। तो आपको x का वैल्यू पूछ रखा है, x का वैल्यू पूछ रखा है। तो ये आप देखेंगे कि ये जो सवाल है वो कंपैरिजन पे आधारित है। ये 2016 मेंस में पूछा गया सवाल है सीजीएल के। इसमें हम अगर देख कंपेयर करें इसे, तो x का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे c मिला, और यहाँ से हम x कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी c मिला, यानी कि x का एक वैल्यू जो है वो c है। चूँकि हमें ये बात पता है कि x प्लस 1/x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है। जब ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो रूट्स होंगे, तो एक तो रूट्स हमारा c मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को x प्लस 1/x को ही हम लोग क्या 1/c प्लस c नहीं लिख सकते हैं? आप लोग बोलिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 1/c प्लस c लिख सकते हैं, अब इसे हम लोग अगर लिखने का प्रयत्न करें तो ये 1/c होगा, और ये c को अगर जब हम नीचे लाएं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर जब हम c को नीचे लाते हैं तो ऊपर में 1 बच जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 1/c। अब हम यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो x की जगह यहाँ पे क्या मिला है 1/c, और यहाँ भी x की जगह यहाँ पे क्या मिला है 1/c, यानी कि यहाँ से हमने x का एक और मान मिला 1/c। तो x का जो हमारा दो वैल्यू मिलेगा, एक c होगा और एक 1/c। तो एक c और एक 1/c ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगर दूसरा क्वेश्चन देखें इसी का, ये भी कंपैरिजन बेस्ड। ये सवाल अभी तक आया नहीं है, इसे मैंने खुद से बनाया है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये सवाल देखने को आपको मिले। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल 5/2। तो आपको पूछ रखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। यदि आप गौर करते हैं तो यहाँ से तो डायरेक्ट ये x के फॉर्मेट में नहीं है। आप राइट हैंड साइड को जरा ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो फ्रैक्शन के रूप में और होल नंबर के रूप में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में इसे अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 4 से 1 ज़्यादा है 5 और बटे 2। चूँकि आप जानते हैं, जैसे हमें अगर 2.5 kg लिखना हो तो 2.5 kg हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 1/2 मिलकर के क्या हो जाएगा 2.5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कभी भी हमें होल नंबर और किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो सिर्फ और सिर्फ उसके बीच के सिंबल को यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देंगे। बीच के साइन जो है प्लस उसको हम लोग हटा देते हैं, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बच जाएगा। यानी कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें वापस होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में सिर्फ हम लोग प्लस का साइन ऐड कर देंगे। तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे 2 प्लस 1/2। तो यहाँ से देखते हैं कि x प्लस 1/x
इज इक्वल क्या मिला 2 + 1/2। तो एक तो x का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा 2। अब यदि हम इसे ही लिख क्या सकते हैं इसी तरह से x + 1/x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और +2। अगर जो हम इसे और अच्छे से लिखें तो 1/2 और +1/1/2। तो आप यहाँ से देखेंगे कि x + 1/x का यदि कंपैरिजन करेंगे तो x का यहाँ पे क्या मिल रहा है 1/2 और यहाँ से x का क्या मिला 1/2, यानी कि x के यहाँ से दो वैल्यूज हमें मिले, एक 2 और एक क्या मिला 1/2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इस वैल्यू को हम पुट करते हैं। जो सवाल पूछा गया है वो क्या है x² + x + 1। तो x का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर + 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7। तो एक तो ऐसा कभी नहीं करना है कि बस x का यहाँ से हम सीधे x + 1/x यहाँ से देख लिए कि 2 मिल गया, 2 का वैल्यू रख दिए तो हमारा 7 आ गया। नहीं, यहाँ पे आंसर में देखिए ऑप्शन में भी 7 दे रखा है, तो आप ऐसा नहीं गलती करके हमारा 7 आंसर मार करके चले आए, नहीं, अब दूसरे वैल्यू को भी हमें पुट करना होगा। तो अब हम लोग अगर यहाँ से रखते हैं 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर + 1/2 और +1 तो ये क्या कितना हो जाएगा 1/4 और +1/2 और +1। इसका एलसीएम लेंगे तो 4, ये 1 2 से 2 बार में, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 बार में, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 4 2 6 सॉरी एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 का 4 से डिवाइड करेंगे 1, 2 का 2 से 2 एकम 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4, 4 एकम 4, 4 2 6 और 1 7। एलसीएम 4 हो गया, 4 का 1 बार में 1 एकम 1, 2 से 2 का 2 बार में 2 दूना 4, तो 4 2 6 और 1, 4 2 6 और 1 7, 7/4। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा 7/4 और एक जो हो जाएगा वो हमारा 7। तो यहाँ पे आप इस 13 की जगह आप यहाँ पे कर लें 7/4, 7/4 ऑप्शन में हमारा हो जाएगा 7 और 7/4। 1/2 का स्क्वायर 4/2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा, जहाँ पे 7 और 7/4 सवाल का जवाब होगा। 7 और 7/4 जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल हम लगा देते हैं, आप लोग तब तक ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x + 1/x इज इक्वल 10/3। तो आपसे पूछा है x³ + 4 का वैल्यू क्या होगा। इसे भी यदि हम ब्रेक करें तो x + 1/x इज इक्वल लिख सकते हैं 3 से 10 को 10 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में भाग लगेगा 3 बार में, एक मेरा शेष बच जाएगा और बटे 3। ये भी एक क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रॉपर होल नंबर और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के सम में टर्म्स में। तो 3 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 1/3। अभी हमने से देखा कि जैसे 2.5 kg को क्या लिख सकते हैं 2 + 1/2, तो उसी तरह से 3 होल 1/3 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1/3। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं तो x का यहाँ से भी हमारा 2 मान मिलेगा, एक 3 मिलेगा और एक दूसरा मान जो मिलेगा 1/3।
इसी को जब 3 और 1/3 मिलेगा तो हमारा जो सवाल पूछा है वो पूछ रखा है x³ + 4। तो अगर जे हम रखते हैं, इफ़ x का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और प्लस 4, 27 और 4 31 हो जाएगा। अब हम फिर से क्या रखते हैं कि इफ़ x बराबर हम रखते हैं, x इज क्या रखते हैं 1/3, तो 1/3 का क्यूब और प्लस हो जाएगा 4। तो इसे 1/3 1/27 लिखेंगे और प्लस 4। अब ये हो जाएगा, इसे ये करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 27 और एक बार में और 1 से 27 बार में 27 × 108, तो आंसर हो जाएगा 109/27। यानी कि हमारा यहाँ पे x का जो 2 वैल्यू मिले, हमारा x³ + 1/x³ का 2 वैल्यू मिलेगा। एक जो हो जाएगा 31 इसमें है और एक हो जाएगा 109/27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो सवाल का हमारा जवाब हो जाएगा। यहाँ पे चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है x + 1/x बटेगा x - 1/x इज इक्वल 41/40। यदि हम इसे हल कर लें तो x² इसका एलसीएम लेते हैं, x² + 1/x और नीचे में x² - 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल क्या होगा 41/40, या x² अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 40x² + 40 इज इक्वल 41x² - 41। अगर जो x² को इधर ले जाएं, 41 को इधर ले जाएं, लाते हैं तो क्या होगा 40 + 41 माइनस का इधर आकर के प्लस बन जाएगा और 41x² और माइनस 40x², या हमारा कितना हो जाएगा 81 इज इक्वल x², या x इज इक्वल होगा ±9। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो ±9। या आप यहाँ से क्वाड्रेटिक ना सोल्व करके आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते थे कि कौन सा मान रखें कि उसको ला दे। तो ऑप्शन नंबर डी रखेंगे तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह से भी सवाल को हम कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल। तो इस टाइप में इतने ही सवाल थे। हम लोग नेक्स्ट नेचर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट नेचर थर्ड, नेचर 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। इस तरह के सवाल अक्सर प्री के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। अभी एलडीसी का भी नोटिफिकेशन आ गया है एग्ज़ाम का। बाकी बचे हुए जितने भी लोग हैं उनका एग्ज़ाम जो है कुछ ही अगले महीने में, मतलब 7वें महीने और 8वें महीने में लगभग आया हुआ है। तो आप गौर से इन सब चीज़ों को पढ़ ले। ये पीटी के लिए जो है इम्पोर्टेंट तो है ही, और मेंस का भी डेट आ गया है, सीजीएल मेंस का, तो उसके लिए भी। तो मेंस वाले तो खास करके ध्यान देंगे, जिनका मेंस है वो खास करके ध्यान देंगे। मेंस में लगभग 8 से 10 सवाल अलजेब्रा पे आते ही आते हैं। तो अलजेब्रा बड़ा रोल निभाता है मेंस के एग्ज़ाम के लिए और पीटी के लिए भी। तो ध्यान से इसे पढ़ेंगे हम लोग, और आपको कहीं और कुछ प्रैक्टिस और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर तरह का सवाल आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जितना भी प्रैक्टिस करना है, बस मेरे सीट के जो सवाल है उनको आप बना लीजिए, और बाकी प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए 3 से 5 साल पुराना। बहुत ज़्यादा पुराना बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेचर 3। नेचर 3 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3x + 1/5x इज इक्वल दे रखा है 7। हमें फाइंड करना है 5x/15
15x² प्लस 15x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। इसको हम दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। एक तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें दिया क्या गया है, हमें दिया क्या गया है ये देखना है सबसे पहले तो, और जो दिया गया है, और दूसरा हमें ध्यान देखना है पूछा क्या गया है। तो जो पूछा गया है उसी को लेकर के हमको दी गई चीज़ों से उसका आंसर फाइंड करना होगा। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ये 1/5x, यहाँ पे तो मेरे पास 1 है सिर्फ, यानी कि जो कांस्टेंट है उसके बटे में क्या दिया है 5x, यानी कि यहीं से हमें ये हिंट मिलता है कि 1 के बटे में 5x, यानी कि 5x से हमें पूरे टर्म्स को डिवाइड कर देना है। तो ऊपर में हम लोग ये करेंगे 5x अपॉन, इसे भी 5x से डिवाइड करेंगे, और न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 15x² को भी 5x से डिवाइड करेंगे, और प्लस 15x को भी हम लोग 5x से डिवाइड करेंगे, और प्लस 1/5x। अब अगर जब हम सोल्व करें तो ऊपर में तो हमारा 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 5 से ये 1, तो ये क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ऊपर में 1 लिख देंगे, 5 से 3x टाइम्स में, और ये हमारा कितना बनेगा 5x से x 3 टाइम्स में, तो यानी कि 3x प्लस 3 और प्लस 1/5x। अब अगर जब हम गौर करें तो ये 1 मेरे पास है, और 3x प्लस 5x, 3x प्लस 1/5x का वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है, सवाल में दे रखा है, और प्लस ये 3, तो ये 1 हो गया, और 3x प्लस 1/5x का वैल्यू दिया है 7, और 7 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1/10, तो 1/10 ही हमारे सवाल का जवाब होगा। इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से भी इसे हम हल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि जो दी गई चीज़ें हैं इसी को हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 5x, कुछ नहीं है, 5x को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5x टाइम्स में, और 5x का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x², और प्लस 5x का 5x के 1 का 1 से करेंगे तो 1 इज इक्वल हो जाएगा 7, या 15x² प्लस 1 इज इक्वल 5x को इधर ले जाएंगे तो 35x हो जाएगा। अब हम लोग के पास जो दिया गया है उसे लेते हैं, जो पूछ रहा है। तो क्या दिया पूछा है 5x अपॉन 15x² प्लस 1। हम लोग 15x² प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। 15x² प्लस 1 कितना वैल्यू है 35x और प्लस 15x, तो ये कितना हो जाएगा 5x अपॉन 35 और 15 कितना हो जाएगा 50x। x से x कैंसिल हो गया, 5 से 10 बार में, तो 1/10 ऑप्शन नंबर सी जो है वो सवाल का हमारा जवाब हो गया। तो इस तरह के सवालों को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जो दिया गया है उसे ही थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद उसके वैल्यू को हम लोग रख देंगे, और दूसरा तरीका है कि जो कांस्टेंट यहाँ दिया रहेगा उसके बटे में क्या है उस टर्म से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके भी इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए अगला सवाल है, इसे आप लोग इसे पहले सोल्व करने का प्रयत्न कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। कुछ भी हम लोगों को छोड़ना नहीं है, हर कुछ पढ़ लेना है, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी अगर ये सवाल बनाए तो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैंने सवाल को टाइप वाइज और टाइप में भी नेचर वाइज बांट रखा है, ताकि आपको किसी भी तरह का अगर ये सवाल बने तो इससे आपको आइडिया लग जाए कि हमें बनाने का तरीका क्या होगा, सवाल को पहचानने का। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल होते हैं, आप ये नहीं समझ पाइएगा कि सवाल को देख करके हमारा अगला अप्रोच क्या होना चाहिए करने का। इसलिए मैंने सवाल को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए टाइप में भी नेचर वाइज करके आपके सामने सवालों को रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 यदि हम देखें तो x प्लस 1/x इज इक्वल दे रखा है 6। हमें पूछा क्या है 3x अपॉन 2x²
माइनस 5x प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा। यदि सबसे पहले हम देखें कि कांस्टेंट के बटे में क्या है x, तो हमें करना क्या होगा कि इस कांस्टेंट को x से डिवाइड करना होगा, यानी कि न्यूमरेटर में भी हम लोग x से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम लोग x से डिवाइड करेंगे। तो 2x स्क्वायर अपॉन x और माइनस 5x अपॉन x और प्लस 2 अपॉन x। तो x से x कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं 3 बटे में x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में 2 है, तो यदि 2 यहाँ से हम कॉमन ले लें तो x प्लस हमारा क्या बच जाएगा 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू दे रखा है 6, तो 3 अपॉन 2 इंटू 6, 3 से और माइनस का यहाँ पे माइनस का 5 भी है, तो माइनस का 5 है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 6 और माइनस 5, कितना हो जाएगा 3 अपॉन 6 दूनी 12 में से 5 7, तो 3 अपॉन 7 हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भी हम लोग दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं। हमने आपको दूसरा तरीका क्या बताया कि जो दिया गया इसी को हम लोग हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 6x। अब जो दिया है 3x और 2x, इन दोनों में से इसमें और इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 5x। यहाँ पे हम 3x 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना है 6x और माइनस 5x, आपका क्या होगा 3x अपॉन 6 दूनी 12x, 12x में से 5x तो 7x, क्या हो जाएगा 3 अपॉन 7 हमारा सवाल का जवाब होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यदि हम देखें तो दे रखा है 2x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल 5, तो आपसे पूछ क्या रहा है 5x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 1 का वैल्यू आपसे पूछ रखा है। तो हमें सबसे पहले हमने आपको बताया कि कांस्टेंट टर्म को किससे डिवाइड किया गया है 3x से, तो पूरे टर्म्स को ही हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम लोग क्या कर लेंगे 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5x हो जाएगा बटे का 3x, और यहाँ 6x स्क्वायर को भी हम लोग 3x से डिवाइड करेंगे, प्लस 20x को भी हम लोग 3x से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 अपॉन 3x कर लिए। ये x से x कैंसिल हो गया, x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पे देखेंगे 3 से 6 कैंसिल होगा तो 2, तो ये क्या बचा 5 अपॉन 3 बटेगा 2x प्लस 1 अपॉन 3x और प्लस 20 अपॉन 3। आप अगर ये गौर करें तो 5/3, 2x प्लस 1 अपॉन 3x का मान 5 है, तो 5 प्लस 20/3, 5/3 इसका एलसीएम लेते हैं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 3, 15 और 20, 3 का 5 से 3 5 15 और 20 35, तो 3 को 3 से डिवाइड करने 3 से 3 कैंसिल हो गया, यह आ गया 5 अपॉन 35, 5 का 35 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा 7 बार में, तो 1/7 हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका हम लोग अभी सीखे हैं कि जो दिया गया उसी को हम लोग ले करके चलते हैं, तो उसका ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा
6x² और प्लस 1 इज इक्वल कितना होगा 5, या ये कर रहे हैं 6x² प्लस 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 5 3 15x। अब जो दिया गया है 5x अपॉन 6x² प्लस 1, आप यहाँ पे देखिए 6x² प्लस 1 इन दोनों को मिला करके हम लोग लिख सकते हैं 15x और प्लस 20x। आप यहाँ से देखेंगे तो ये 5x हो जाएगा, 15 और 20 मिल करके 35x, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा 1/7 सवाल का जवाब। तो इस तरह से हम लोग कर सकते थे इस सवाल को। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। मेरा 4-5 क्वेश्चन इस पे कराने का मकसद बस यही है कि आप लोग किसी भी तरह से एग्जामिनर आपके सामने सवाल को पेश करे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको अपने आंसर तक पहुंच ही जाना है किसी तरह से। चलिए कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं बनाने के लिए। हमारे पास अगला सवाल दे रखा है x प्लस, क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 2√3/x इज इक्वल 1। हमें फाइंड क्या करना है, x² प्लस 5x प्लस 2√3/x² इंटू 1 - x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहला तरीका अगर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ये चीज़ देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म्स को किससे डिवाइड किया गया, x से, यानी कि हमें हिंट मिल गया कि हमें पूरे टर्म्स को x से ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से ही डिवाइड करना होगा। तो x²/x प्लस 5x/x अब प्लस 2√3/x हो जाएगा, और पूरे के बटे में क्या है x² इंटू 1 - x, और इसको भी हमें करना होगा x से डिवाइड। यदि हम ऊपर देखें तो x से स्क्वायर कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, यानी कि ऊपर में हमारे पास क्या मिला x प्लस 2√3/x अब प्लस का 5, और नीचे में हमें क्या मिला x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है x, इसका x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस x²। अब आप गौर करेंगे यहाँ पे तो x प्लस 2√3/x का वैल्यू दे रखा है 1, यानी कि 1 और प्लस 5, और नीचे में क्या मिला x माइनस x²। आप अब x माइनस x² हमारे पास कहाँ से मिलेगा, तो आप इसे ही सोल्व करते हैं यदि, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये x हो जाएगा, x² और प्लस 2√3 इज इक्वल 1 के, या x² प्लस 2√3 इज इक्वल x के, या इधर हम लोग क्या करते हैं x² को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 2√3 बराबर क्या मिलेगा x माइनस x²। तो x माइनस x² का वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया 2√3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6/2√3, 2 से कटाते हैं तो 3 बार में, √3 का √3 से कटाएंगे तो √3 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर सी। एक तो ये रहा तरीका। दूसरा इसे भी हम लोग कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी हम लोग जो दिया गया है उसे ही हम लोग लेकर के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2√3 इज इक्वल क्या हो जाएगा x के, इज इक्वल x के। ये हमारा हो गया पहला। अब जो सवाल दिया है, सवाल में पूछा है x² प्लस 2√3, x² प्लस 2√3 का वैल्यू हम लोग रख देते हैं x, तो x प्लस 5x हो जाएगा, और बटे में x² इंटू x माइनस x² इंटू 1 माइनस x। आप अगर जो ऊपर से कॉमन लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5, या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हो जाएगा 6x, और बटे में नीचे में x² इंटू 1 माइनस x।
x का x से कैंसिल हो जाएगा। नीचे में फिर से हम अगर देखें तो 6/x और माइनस एक्स स्क्वायर, और 6/x माइनस एक्स स्क्वायर आप खुद से यहाँ से देखें। अब यहाँ यहीं पे हम लोग देख कर ले, इस यहाँ तो x है ही, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे 6/x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2√3, 2 से कटेगा 3 बार में, √3 से 3 कटेगा √3 टाइम्स में, आंसर हो जाएगा √3। तो इस सवाल का भी जवाब जो होगा वो हमारा क्या, इस सवाल का जवाब √3 हुआ। तो हम दोनों तरीक़ा से देख रहे हैं कि सवाल हम लोग सवाल का आंसर कर पा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपको हर वो तरीका आना चाहिए, हर तरीका, ताकि एग्ज़ाम में आंसर तक पहुंचने के लिए हमें कोई गुमराही का डर ना हो। यदि आप हर रास्ता यदि आपको पता होगा तो आप मंजिल आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए हर रास्ता आपको आना ही चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए। वनडे एग्जामिनेशन इज़ जस्ट अ T20 क्रिकेट में, T20 क्रिकेट बस 2 घंटे का खेल है, बस 2 घंटे का खेल है। जो कर पाया, जो स्कोर कर पाया वो विनर है, जो नहीं कर पाया वो लूज़र है। तो इसलिए आपको हर तरीका आपके पास आना चाहिए, हर तरीका आना चाहिए, तभी आप गुमराह नहीं होंगे। आप हर तरीका आने से आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए, एग्जामिनेशन के लिए आपको साम दाम दंड भेद हर कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम तब तक रफ करते हैं और आप यहाँ तक सवाल को करिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस a/x इज इक्वल b के। तो आपको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस bx प्लस a अपॉन bx स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। पहला तरीका हम देखते हैं, a को या कांस्टेंट को डिवाइड किया गया x से, तो x से डिवाइड किया गया इसलिए पूरे टर्म्स को ही हम लोग x से, तो x स्क्वायर अपॉन x प्लस bx अपॉन x अब प्लस a अपॉन x। डिनोमिनेटर को भी bx स्क्वायर अपॉन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन x करते हैं। ये अब आपको स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये एग्ज़ाम में ओरल ही करना है, ओरल ही करना है। सीधे से हम लोग x से जब ये बात पता चल गया कि x से डिवाइड करना है तो हम लोग उस टर्म्स को लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, x से x कैंसिल हो गया, प्लस a अपॉन x और प्लस b। x प्लस a अपॉन x का वैल्यू दे रखा है, यहाँ से x से स्क्वायर कैंसिल होगा तो bx और माइनस x से कैंसिल होगा क्यूब तो x स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों का x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या है, b प्लस ए बी दे रखा है, b अपॉन इन दोनों से अगर दे यहाँ पे दिया है bx माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b अपॉन bx माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको यदि हम bx माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हम लोग यहाँ से हल करते हैं, तो ये हल होगा एक्स स्क्वायर प्लस a इज इक्वल bx के। bx x जो हम लोग एलसीएम में था इधर जा कर के मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पूछ रहा है इधर अगर जो हम एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, bx माइनस एक्स स्क्वायर। तो bx माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, a। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे a, हमारा आंसर हो जाएगा 2b बाई a, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं दूसरे भी तरीके से, हम लोगों को जो दिया गया उसी को हम लोग ले करके चलेंगे। तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस a बराबर क्या मिल गया, bx। अब जो सवाल दे रखा था, सवाल में यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर प्लस a, इसके जगह पर हम bx लिख लेंगे तो bx और बच जाएगा मेरे पास bx अपॉन नीचे में क्या है, bx स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब, bx स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब।
अगर इसको हल करते हैं तो बी एक्स मिल करके 2bx हो जाएगा, और बटे में यहाँ से हम दोनों में से x अगर जो हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा bx माइनस एक्स स्क्वायर, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और bx माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहीं से देखिए एक्स स्क्वायर इधर ला देंगे तो हमारा bx माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a, तो a हो जाएगा तो 2b और बटे में bx माइनस ए स्क्वायर का जगह a, तो 2b बटे a हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा, 2b बटे a ही क्वेश्चन का जवाब होगा। तो ये हमारा 5वां सवाल था। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा सा ये रिवर्स दिया है और आपसे पूछा गया है। सिक्स के लिए यदि हम देखें कि x प्लस 1/x अगर इज इक्वल दे रखा हो k के, तो एक तो ऐसे दे सकता है x प्लस 1/x करके, या इसी को हम लोग हल करें तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल kx दे सकता है। तो इस फॉर्मेट में भी आपके पास सवाल हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 1 या फिर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है इज इक्वल kx। तो यहाँ पे जो सवाल दिया है कुछ इसी फॉर्मेट में हमको लाना होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग इस फॉर्म में भी ला सकते हैं और इस फॉर्म से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो आप सवाल नंबर 6 को यदि हम सोल्व करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, तो ये दिया है 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 इज इक्वल दिया है 1/4। यदि हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर हमें क्या मिलेगा, इसका इसके साथ करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल 12x के। हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम 4x को इधर ले जाते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 12x में से 4x घटेगा तो 8x है। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि सवाल में ही हम लोगों को दे रखा है, सवाल में पूछा क्या है x प्लस 1/3x, तो ये जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड किससे करना है 3x से, तो इस पूरे को LHS को भी हम लोग 3x से डिवाइड कर दे रहे हैं और RHS को भी, ताकि मान में कोई अंतर न आए। तो यहाँ हो जाएगा 3x से कैंसिल करेंगे तो ये x स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल होगा, तो x और प्लस 1/3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x से x यहाँ भी कैंसिल होगा 8/3, तो 8/3 हमारे सवाल का जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 8/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी तरह के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 को यदि हम देखें तो दिया है x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल 1/6। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x स्क्वायर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 1 का किसी भी संख्या से तो वही संख्या मिलेगा और ये इज इक्वल 6x हो जाएगा। यहाँ हमारा 5x को उधर ले जाते हैं तो 6x माइनस 5x तो बराबर हो जाएगा 1 के, और इधर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 2। अब सवाल को यदि हम देखें कि कांस्टेंट टर्म्स को किससे डिवाइड किया गया है तो x से, तो हम लोग पूरे टर्म्स को हम लोग x से डिवाइड कर दे रहे हैं, x से, ये भी x से और ये भी x से। x से डिवाइड किए, सिक्स एक्स में से 5x घटेगा तो क्या हो जाएगा x/x। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं x स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, अब दोनों में से 2 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x बच गया इज इक्वल क्या होगा, x से x कैंसिल हो गया RHS में तो 1, तो इसलिए x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा 1/2, 1/2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारा अंतिम सवाल होगा नेचर 3 का।
नेचर 3 का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, x प्लस 1/x इज इक्वल 3k। तो आपसे पूछा क्या है, x माइनस 3 का पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 का वैल्यू क्या होगा। x माइनस 3, यदि हम गौर करें इस 3 को इधर लेते आए तो x माइनस 3, आपसे x माइनस 3 तो दिया नहीं गया है, लेकिन 3 को यदि हम इधर लेते आए तो x माइनस 3 हो जाएगा, और इधर जब इसको इधर लेते आते हैं तो माइनस 1/x हो जाएगा। तो अब x माइनस 3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/x का टू द पावर 7 और प्लस 1/x टू द पावर 7। माइनस 1 का पावर कुछ भी होगा ऑड होता है तो माइनस 1 हम लोग सीखे हैं, और x का पावर 7 तो x टू द पावर 7 और प्लस 1/x टू द पावर 7, दोनों कैंसिल होकर के हो जाएगा आंसर 0। तो हम लोग नेचर 3 भी हम लोग समाप्त कर लिए। हम लोग नेचर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टाइप नेचर 4। नेचर 4 पहुंचने से पहले पिछली बातों को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जो हमने आपको बता रखा है पहले भी, कि गिवन हो, यदि गिवन हो x प्लस 1/x इज इक्वल k, तो कंक्लूजन मेरे पास निकल करके आता है, निष्कर्ष दिया गया होता है x प्लस 1/x इज इक्वल k। की जगह कोई भी, हमने पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारे पास निष्कर्ष जो होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल होता है k स्क्वायर माइनस 2। k स्क्वायर माइनस 2, हम लोग इसका प्रूफ भी देख लें। कैसे, यदि हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल k दिया है, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, दी गई बातों को लेकर के चलते हैं। तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2 a की जगह x और b की जगह 1/x इज इक्वल k स्क्वायर। या हम और आगे लेकर के चलते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये x से x कैंसिल हो गया, प्लस 2 इज इक्वल क्या होगा, k स्क्वायर। यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल k स्क्वायर और माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2। यानी कि यहाँ से हमें ये बात पता चला कि यदि हमारे पास दिया गया था कितना, पावर 1, पावर कितना दिया गया था 1, और हमें पावर डबल यदि करके सवाल पूछा जाए तो उसमें कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं, जो वैल्यू दिया गया है उसका स्क्वायर में से हम लोग 2 कम कर देंगे, स्क्वायर में से हम 2 कम कर देंगे। जैसे हम यदि पूछें, कहें आपसे x प्लस 1/x इज इक्वल 2, तो आपसे पूछा गया, अगर ये पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 2 ही होगा। अगर जब हम इसका भी डबल पावर अगर जब पूछें, पावर डबल करके, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना होगा, तो कुछ भी नहीं करना है, जो आया फिर से 2 का स्क्वायर माइनस 2। इस तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। अगर जे हमारे पास सवाल मान लीजिए दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल 3, तो हमसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, यानी कि पावर डबल, x का पावर 1 से डबल पूछा गया, तो क्या कुछ नहीं करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2, एंड 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7। अब हम लोगों को इसका फिर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 पूछे, यानी फिर पावर डबल किया गया, तो हमारा k स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 49 में से 2 जाएगा तो 47। और फिर अगर जब x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 अगर जब पूछा जाए, तब हम लोग क्या कहेंगे, फिर से हमारा क्या होगा, 47 का स्क्वायर और माइनस 2, तो 47 का स्क्वायर अगर जब हम ये चीज़ कहें थे, 3 कम 3 का 9 और 15 7 22, 22 0 9 और माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 22 0
7। तो इस तरह से हम लोग सवाल को कर सकते हैं। डबल अगर जो करना हो, पावर डबल पूछा जाए, तो हम लोग को सीधे k स्क्वायर माइनस 2 कर देना है, k स्क्वायर माइनस 2। तो ये हम लोग सीखे। हम लोग इस टाइप में ये भी सीखेंगे आप ये आपके मन में ये प्रश्न चल सकता है कि सर ये बताइए कि पावर 8 तक आप लोग निकालें, कितना तक पावर पूछा जा सकता है। तो एग्जामिनर एक बात याद रखेंगे हमेशा कि आपको एग्जाम में x प्लस 1/x यानी कि x और उसका रेसिप्रोकल का सम, या फिर x और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस दे सकता है। ये गिवन में हो सकता है, ये दोनों बातें आपको दिया गया हो सकता है। इन दोनों को देकर के आपको पूछ क्या सकता है, x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 पूछ सकता है, या x का पावर 3 प्लस 1/x टू द पावर 3 पूछ सकता है। ऐसे करते करते ये x का पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 तक मैक्सिमम जा सकता है, 8 टर्म्स तक। उसी तरह से इसमें भी आपको यही बात, ये दोनों में से कुछ भी दे करके आपको माइनस में भी पूछ सकता है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू, और माइनस में भी ऐसे करते करते x टू द पावर 8 माइनस 1/x टू द पावर 8 तक आपको सवाल पूछ सकता है। तो इस टाइप में हम लोग ये सारी बातें हम लोगों को सीखना है। तो ये इसलिए ये टाइप काफ़ी लंबा होगा, कई नेचर्स में इसे बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग नेचर 4 की शुरुआत करते हैं और पहले सवाल से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। पहले सवाल में ये दे रखा है कि x टू द पावर 37.5 प्लस 1/x टू द पावर 37.5 इज इक्वल 16। तो आपसे पूछा क्या है, x टू द पावर 75 प्लस 1/x टू द पावर 75 का वैल्यू क्या होगा। आप यदि गौर करें तो इस x का पावर, यहाँ पे x का पावर, ये क्या हो गया, सीधे डबल हो गया कि नहीं। 37 का डबल है 75, यहाँ भी अगर देखें और यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ 75 हो गया, यानी कि यहाँ भी पावर क्या हो गया है, डबल। जब पावर डबल हो गया है तो आप यहाँ पे हम लोग सोल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, हमारा जो आंसर होगा, हमने अभी सीखा कि x प्लस 1/x यदि k के दिया हो तो उसका पावर डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2। तो k स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस 2। 16 यहाँ 256 में से 2 घटेगा तो 254। या हम लोग डायरेक्ट इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस 2 यानी कि जो आंसर होगा वो किसी भी संख्या के स्क्वायर से 2 कम होगा। 2 कम होगा तो ऐसा ऑप्शन ढूंढे जिसमें 2 ऐड करने पे, ऐसा ऑप्शन ढूंढे जिसमें 2 ऐड करने पे हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो आप ऑप्शन देखते हैं 256 में 2 घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे तो 258 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है आंसर। 260 में 2 जोड़ेंगे तो 268 हो जाए, 262 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। 258 में 2 जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 254 में जो ही 2 जोड़ेंगे तो 256 जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि ऑप्शन जो है वो ए नंबर ऑप्शन हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो इसको इतना कुछ लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे हम देखेंगे कि के स्क्वायर माइनस 2, तो यानी 2 जोड़ने पे कौन सा हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, तो 2 जोड़ने पर ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का जवाब होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल जो है वो क्या दिया है, x टू द पावर 36 प्लस 1/x टू द पावर 18 अब प्लस इज इक्वल कितना दिया है, 7। तो आपको x टू द पावर 72 प्लस 1/x टू द पावर 36 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं देखेंगे, x का पावर 36 यहाँ उसका डबल है, इसका डबल है, यहाँ पे भी नीचे डिवाइड वाला भी पावर जो है 18 है, उसका डबल है। तो कुछ नहीं, हमारा सीधे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 हमारा कितना हो जाएगा, 47। या फिर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं कि किस संख्या में 2 जोड़ा जाए
तो परफेक्ट स्क्वायर 51 में 2 जोड़ेंगे 53 नॉट, 53 में 2 जोड़ेंगे 55 नहीं, 49 में 2 जोड़ेंगे 51 नहीं, 47 में 2 जोड़ेंगे 47 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 49 जो परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 47 जो है वो सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमारा दिया है x⁻1/2 प्लस 1/x⁻1/2 का वैल्यू कितना दिया है 6। तो आपसे पूछा है x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम पावर डबल करके लिखें तो x का पावर 1/2 इसका डबल करेंगे तो x प्लस 1/x पावर डबल किया जाएगा तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 30, 6 के 36 में से 2 34। अब इसका हम पावर हम इसका अगर डबल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x² और प्लस 1/x² यानी कि जो होगा 34 का स्क्वायर माइनस 2। 34 का स्क्वायर 1196, 1196 में से 2 घटेगा तो 1194। या हम लोग यहाँ भी सीधे डायरेक्ट ऑप्शन पे आ सकते थे, सॉरी 11 का 34 का 1156, 1156 में से 2 घटेगा तो 1154। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1160 किस संख्या में 2 जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो 60 2 62, 1162 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 1158 में 2 जोड़ेंगे तो 1160 नहीं, 1164 में 2 जोड़ेंगे तो 1166 नहीं है, 1154 में 2 जोड़ेंगे तो 1156। ये है आपका 40 तक का स्क्वायर। तो ऐसे आपको 40 तक का स्क्वायर ओरली याद होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। हम लोग माने अलजेब्रा पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें काफ़ी हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फास्ट इन सब बातों को हम लोग सीखेंगे अगले सेशन में। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x टू द पावर, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x का पावर 1 इंटू x का पावर 1/2 प्लस 1/x का पावर 1 इंटू x का पावर 1/2 का वैल्यू दे रखा है 7। तो आपसे पूछा क्या है x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। आप गौर करें जरा, हम लोग सीखे क्या है, ये तो आप जानते हैं ऐसे क्यूब रूट में अगर जो x लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 स्क्वायर रूट में लिखा है। अगर जो यहाँ पे nth रूट में लिखा गया है x तो इसको हम लोग क्या लेंगे x टू द पावर 1/। ठीक है, ये तो आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का थोड़ा सा बेसिक बात था। आप लोग ये भी सीखे हैं कि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐड करेंगे पावर तो 1 और आधा मिलकर के 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 और प्लस 1/x टू द पावर इसे क्या लिखेंगे 3/2, 1 और हाफ मिल करके 1.5 हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले इसका यदि हम पावर डबल निकालें, इसका पावर अगर हम डबल कर दें तो हमारे पास क्या मिलता है x डबल करेंगे तो 3 का ये x³ और फिर क्या मिलेगा यहाँ भी 1/x³ पावर डबल करेंगे तो इसका तो वैल्यू दे रखा था 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47। अब हमें 6 पूछ रहा है तो 3 का डबल हम करेंगे फिर से तो हमारा 6 मिलेगा, तो x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 तो कितना हो जाएगा 47 का स्क्वायर माइनस 2। तो 47 का स्क्वायर कितना होता है, 47 का स्क्वायर 3 कम 3 के 9 और 15 और 7 22, तो 2209 माइनस 2 यानी कि 2207। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं कि 7 का स्क्वायर लेंगे तो 9 में से 2 7, इकाई अंक 7 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इतना अगर याद था तो भी ठीक, नहीं याद था तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 9 में से 2 7, तो 7 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो हम लोग यहाँ भी देख सकें
क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग देख सकें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अलजेब्रा। इसमें भी दे रखा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल √3 + 1/2। तो हमसे क्या पूछा है, x⁴ + 1 अपॉन x⁴ का वैल्यू क्या होगा। पहले हम पावर डबल करते हैं, तो x² + 1 अपॉन x² क्या हो जाएगा, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर और -2, होल स्क्वायर -2। इसको क्या करेंगे, ऊपर में a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 + 2ab 2√3 और बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 -2। ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 + 2√2, 4 + 4 + 2√3 और बाई में 4 और माइनस का क्या है 2। आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 अगर जो कॉमन ले लें तो 2 + √3 और बाई में 4 - 2, 2 से कटेगा 2 बार में, कितना हो जाएगा। अब एलसीएम 2, तो 2 + √3 और -2 दूना 4, तो ये हो जाएगा मेरा √3 - 2/2। अब अगर जो x² + 1 अपॉन x² निकला, अब x का पावर 4 + 1 अपॉन x का पावर 4 अगर जो निकालेंगे तो √3 - 2/2 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2, k² -2, तो ये कितना हो जाएगा, √3 का 3a² + b² अब प्लस b² और -2ab, 2 × 2 2 दूना 4, 4√3 और बट्टे में एलसीएम अगर दे लेते हैं 2 एलसीएम ले लें तो -2 दूना 4, 4 b² - 2ab, सॉरी नीचे में जो होगा यहाँ पे बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -2 और -2 और अगर जैसे हम अलग अब एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4, ये 4 और 3 7 - 4√3 और -4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4√3 और 8 में से 7 -1/4 -4√3 - 1/4, ऐसा कोई ऑप्शन है 1/4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है। तो इस तरह के सवाल मेंस के एग्जाम में आने के लिए आ सकते हैं, ऐसे सवालों का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग हर तरह के कैलकुलेटिव सवाल भी हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ताकि हमें एग्जामिनर किसी भी तरह से कंफ्यूज ना करे। अगला हम लोग सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है x⁴ 1/4 + 1 अपॉन x⁴ इज इक्वल 1 के, तो आपको पूछा है x⁴ 1024 अब प्लस 1 अपॉन x⁴ 1024 का वैल्यू क्या होगा। अगर जो हम इसका डबल करते हैं तो x⁴ 1/2 अब प्लस 1 अपॉन x⁴ 1/2 का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर -2 बराबर -1।
फिर से अगर जो डबल करते हैं तो x प्लस 1/x इज इक्वल क्या होगा -1 का स्क्वायर और -2, फिर से क्या आ गया -1। अगर जब हम फिर से इसका डबल करते हैं तो x² प्लस 1/x², फिर -1 का स्क्वायर और -2, फिर से आ गया क्या -1, फिर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 भी निकालते हैं, फिर भी -1 का स्क्वायर और -2, फिर भी क्या आ गया -1। यानी कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर जो पावर डबल करते जा रहे हैं तो हमारा वैल्यू -1, तो हम लोग कह सकते हैं कि x⁻1024 और प्लस 1/x⁻1024 का वैल्यू भी जो होगा -1 का स्क्वायर और -2, यानी कि -1 ही होगा। -1 यानी कि ऑप्शन हम लोग यहाँ से देख सकते हैं -1 ऑप्शन नंबर बी है। चलिए हम लोग नेचर 4 का भी हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नेचर 4 का अंतिम सवाल है। दिया है x⁻2021 इज इक्वल 11 माइनस 2√30। तो आपसे पूछा क्या है x⁻4042 प्लस 1/x⁻4042 का वैल्यू क्या होगा। आप यदि गौर से, सबसे पहले हमने टाइप 6 का जो पहला क्लास लिया था तो उसमें हमने बताया था कि इसका स्क्वायर करके देखेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर और 2√30 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4 और √30 का स्क्वायर 30, यानी कि 30 × 4 120। हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो आ रहा है अंतर वो कितना आया 1। जब अंतर 1 आता है तो हम लोग सीधे जाने हैं कि 1/x⁻2021 जो होगा वो क्या होगा, इसका जो कंजुगेट हो जाएगा, दी गई संख्या का कंजुगेट, यानी कि 11 प्लस 2√30, 11 प्लस 2√30 इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे कि x का पावर, तो हमने आपको बताया था कि यदि x प्लस हमने आपको बताया था कि x इज इक्वल √a प्लस √b, तो x प्लस 1/x जो होता था, x प्लस 1/x, यहाँ पे हमने आपको शर्त भी बताया था कि √a ग्रेटर होना चाहिए √b से, और √a का स्क्वायर और माइनस √b का जो स्क्वायर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में √a का डबल, यानी कि बड़ी वाली संख्या जो होगा उसका डबल 2√a, और अगर इसका हम माइनस में बताए थे कि आपको छोटे वाली संख्या का डबल, यानी कि √b का डबल, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे यदि आप सवाल देखेंगे तो हम वही पूछा है कि x⁻2021 प्लस 1/x⁻2021 का जो वैल्यू हो जाएगा वो x प्लस 1/x का जो वैल्यू होगा 2 दी गई संख्या का डबल, 2√a भी हमने बताया था। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2√a, तो 2 अगर ये 11 को रूट में लिखना होगा तो हम लोग 121 नहीं लिखेंगे, तो 2√a, या हमने अभी बताया कि बड़ी वाली संख्या का डबल रूट में इसको लिखना होगा, तो ये हम लोग क्या लिख सकेंगे, इसको हम लोग रूट में 121 अब प्लस 2√30, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 2√a बड़ी वाली संख्या का डबल, या फिर डायरेक्ट हमने बताया कि बड़ी वाली संख्या का जो है उसका डबल कर लीजिए। तो बड़ी वाली संख्या क्या है 11, तो 11 का डबल क्या हो जाएगा 22, 11 का डबल क्या हो जाएगा 22। तो यदि ये जब दिया गया है तो इसका हमको पावर निकालना है डबल, इसका पावर हमको निकालना है डबल। जब डबल पावर होगा तो x का पावर 40, 41 21 दूनी 42 अब प्लस 1/x का पावर 40 42 बराबर कितना हो जाएगा
बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 22 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 484 में से 2 घटेगा तो 482, 482, 482। वैसे भी हम लोग देखेंगे कि सारी संख्याओं का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 2, तो 2 एक ही ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोग 3 नेचर के सवाल पढ़े, नेचर 2, नेचर 3 और नेचर 4 टाइप 6 का, और इस तरह से हम लोग आगे भी सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। अलजेब्रा एडवांस जानते ही हैं कि एडवांस आजकल के एग्जामिनेशन में हर एग्ज़ाम में एडवांस का वेटेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम लोगों को इस तरह से इसे पढ़ना है ताकि आप कहीं से भी डाइवर्ट ना हो, आप हर तरह के सवाल आपको आपके सामने से गुजरे। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक बार यदि हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ लिए तो फिर आपको दोबारा कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और कहीं और से प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ मेरे सवालों को कर लीजिए, उसके बाद आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं प्रैक्टिस सेट लगा करके। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। हरिओम सब लोगों को, चलिए बाय, सी यू।